अच्छे दास हमारे बीच में उपस्थित हैं। पास्टर राम इकबाल राव जी, आपका स्वागत है। आज का संदेश हम सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। यीशु जो चाहते हैं वो आपके मुखांतर से सुनना चाहते हैं। पास्टर राम इकबाल राव जी, आपका स्वागत है। आप सभी की जय मसीह की। इस सुंदर समय के लिए उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, इस मौके के लिए, सौभाग्य के लिए कि आज हमको अवसर मिला। लेकिन हम प्रार्थना करेंगे इसके लिए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। आज सुधि ले आज मेरे जीवन से बातचीत कर प्रभु जी, मेरे जीवन से बातचीत लोगों के बीच में इस लुकिंग जिससे बेटी के साथ बातचीत कर। और एक एक की आत्मिक कान खोल, तेरी आवाज को लोग सुने प्रभु। मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। तूने कहा कि बुद्धि की घटी कमी है तो मुझसे मांग, बिना उलाना का उदारता के साथ दूंगा। फिर प्रभु जी मेरे माइंड में अपने स्वर्गीय बुद्धि को भर दे कि आज बोलना मेरे तरफ से नहीं, आपके तरफ से मैं चाहता हूं प्रभु। जो भी वचन हो जो हम सीखते हैं तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में, तो सबके लिए आशीष का कारण बन जा और हर एक के जीवन से अद्भुत अद्भुत गवाही होने दे प्रभु जी। हम लोगों की नहीं लेकिन तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, आज इस लुकिंग टू जीसस परिवार में इस धरती पे होने दे और अपनी महिमा को प्रकट कर। तूने कहा कि मांगने से पहले तो विश्वास करते हो। जब विश्वास करते हैं प्रभु, तूने हम लोगों की प्रार्थना को सुना, बातचीत किया, अरे की आत्मिक कान खोला, सबको आशीषित किया। हम विश्वास करते हैं राजा, इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ विश्वास से प्रार्थना इस मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमेन। ठीक है, हम लोग वचन में जाएंगे, वचन को देखेंगे। भजन संहिता 66 का 18 से कोई 18 पढ़े कोई लोग। और हमारी टॉपिक है कि कौन सी ऐसी बातें प्रार्थना में रुकावटें पैदा करती है। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। हालेलुया। आज इस वचन से प्रभु आपको आशीष दे। आप स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। हम लोग देखेंगे कि हमारे हृदय में क्या है। हमारे हृदय में अनर्थ की बातें, पाप है, इसलिए हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। प्रार्थना में हम मांगने से पहले महसूस नहीं कर पाते हैं कि हम कौन हैं। हम मांगते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि हम क्या मांग रहे हैं, कैसे मांगते हैं। लेकिन यहाँ वचन बातें करती है कि मैं मन में अनर्थ की बातें सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। तो हम प्रार्थना में जब महसूस नहीं करते हैं कि हम कौन है, अपने आप को सोचने की जरूरत है। झांकने की अपने अंदर हम क्या सोच रहे हैं, मांग रहे हैं तो हम क्या मांग रहे हैं। किसी विरोध में तो नहीं मांग रहे हैं। हमारे अंदर कोई कपट तो नहीं है। हम कैसे मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, हमको देखने की जरूरत है। परमेश्वर हर एक प्रश्नों का उत्तर देने वाला है प्रिय, हर एक प्रश्नों का उत्तर देने वाला है। ऐसी बात नहीं, हमारी प्रार्थना को सुनने वाला है। जब हम पुकारते हैं तो तुरंत हमारी सुन लेता है। हम प्रार्थना कैसे करें वो देखना है। देने वाला हमारा पिता, उसके भंडार में कोई कमी नहीं है। वो मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी कमी नहीं होती है। हरे हरे चराइयों में बैठाता है, सुखदायक जल के झरनों के पास ले चलता है। वो मेरे बारे में वो सोचता रहता है, हमारे हर एक घटी कमी को पूरा करता है। लेकिन हमारा मांगने का तरीका नहीं होता है कि हम क्या मांग रहे हैं, हम कौन हैं। हमको सोचने की जरूरत है। उसके पास तो सब कुछ है, वो दे देगा।
मुझे कोई घटी कमी नहीं होगी, वो मेरा पिता देने वाला है। तो आपके हृदय में पाप है तो आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। आपको संदेह से नहीं मिलता, यदि हमारे अंदर कोई संदेह है, संदेह कर ले तो नहीं मिलेगा, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। वहां केन ने भी परमेश्वर के लिए भेंट लेकर गया, हाबिल ने भी परमेश्वर के लिए गया, लेकिन हाबिल के भेंट को परमेश्वर स्वीकार किया। हाबिल के भेंट को परमेश्वर स्वीकार किया, लेकिन केन के भेंट को स्वीकार नहीं किया। प्रियो, हम देखेंगे थोड़ा सा उत्पत्ति 4 का 7, हम थोड़ा सा निकालें। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। आमीन। हालेलुया। हमको भला करने की जरूरत है। आप भलाई करेंगे तो आपके अंदर पाप नहीं आएगा। आप भलाई करेंगे तो आपके अंदर पाप नहीं आएगा। भलाई करने की जरूरत है। पहले से इच्छा परमेश्वर को दे रहा कि पाप तेरे ऊपर प्रभुता न करे। आपके अंदर पाप है तो प्रभु आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, आपकी प्रार्थना को, आपके भेंट को स्वीकार नहीं करेगा। आपके अंदर पाप है तो प्रभु आपकी प्रार्थना नहीं सुनता। परमेश्वर भलाई की प्रार्थना सुनता है, लेकिन हमारे अंदर, हमारे मन में, सोच में जब हम मांगते हैं तो हम ये नहीं सोचते हैं कि हम कैसे मांग रहे हैं, क्या हम मांग रहे हैं। हमको देखने की जरूरत है उसको, क्या हम गलत मांग रहे हैं कि सही मांग रहे हैं। परमेश्वर के सामने हम गलत बातें कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। वहां भजन संहिता 39:4 में लिखा है, कोई पढ़े। हमको सोचने की बात है। हमारे परमेश्वर हमारे दिल की बातों को, हर एक बातों को जानता है कि क्या आप मांगना चाहते हैं, क्या आप सोच रहे हैं, किसके विरुद्ध क्या आप मांग रहे हैं। भजन संहिता 139:4 कोई पढ़े। हमको मांगने से पहले हमको देखना है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। हालेलुया, आमीन। प्रभु आशीष दे आपको। वहां भजन कहते कि हे यहोवा, मेरे मुख में ऐसी कोई बात नहीं कि जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तब सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है कि आप भलाई कर रहे हैं कि बुराई कर रहे हैं, कि गलत सोच रहे हैं कि सही सोच रहे हैं। हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही है? कौन सी ऐसी बातें हैं कि प्रार्थना में रुकावटें बार बार हो रही है, मांग रहे हैं, नहीं मिल रहा है। हमको देखने की जरूरत है, क्योंकि ये वचन कहती है कि प्रभु ऐसा कोई बात नहीं है मेरे मुख में, मेरे मन में, मेरे सोच विचार में, सब कुछ वो जानता है कि क्या आप मांग रहे हैं। मांगने से पहले हमको जानने की जरूरत है कि हम क्या मांगे, गलत मांग रहे हैं कि सही मांग रहे हैं। प्रार्थना हमारी क्यों नहीं सुनी जा रही। बार बार हम सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्यों नहीं सुनी जाती है। प्रियो, प्रभु आपसे प्यार करता है, प्रभु आपसे प्यार करता है, आपको देने वाला है। वो आपके हर एक घटी कमी को पूरा करना चाहता है, आपको भूखा रहने नहीं देना चाहता, आपको नंगा नहीं चाहता कि नंगा रहे हमारे बेटे। लेकिन हम सही ढंग से, सही तरीके से मांग नहीं पाते हैं। हमारे सोचों में, विचारों में जो भी कुछ गड़बड़ियां हैं,
यिर्मयाह 33:3 में प्रार्थना एक, तू मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुनकर कठिन से कठिन और बड़ी से बड़ी बातें बताऊंगा जो तू अब तक नहीं समझता। प्रार्थना एक हमारा एक रास्ता है, परमेश्वर के लिए एक जरिया है, परमेश्वर से बातें करने का, परमेश्वर के नजदीकी रहने का एक जरिया है। परमेश्वर प्रभु के पास जाने का एक हमारा प्रार्थना एक जरिया है। लेकिन हम जाएंगे कैसे? हमको सच्चे दिल के साथ जाना है। हमको प्रार्थना करने से पहले हमको महसूस करना है कि हम कौन हैं, हम क्या मांग रहे हैं, क्या गलत मांग रहे हैं कि सही मांग। परमेश्वर के पास जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के पास जा रहे हैं, नजदीकी जा रहे हैं, तो क्या हम मांग रहे हैं? पहले हमको महसूस करने की जरूरत है प्रिय। हमारा हाथ उठाना, घुटना टेकना आपका समर्पण है, हमारा एक समर्पण है प्रिय। आपके लिए कठिन है, कठिन है हम लोगों के लिए। कैसे नौकरी चलेगा, कैसे हमारा धंधा चलेगा, कैसे बेटी की शादी होगी। लेकिन प्रभु के लिए कोई कठिन नहीं है। यदि सच्चे दिल के साथ मांगने से पहले हमको सोचने की जरूरत है, हम सच्चे दिल से मांगे तो सब कुछ होगा। नौकरी चलेगा, हमारा धंधा चलेगा, हमारी बेटी की शादी अच्छी तरह से होगी। लेकिन हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर के साथ संपूर्ण मन से, खुले दिल के, सच्चे दिल के साथ नहीं आते। यिर्मयाह 29:13 कोई पढ़े? यिर्मयाह 29:13। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आमीन। हालेलुया। तुम मुझे ढूंढोगे तो पाओगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। तब संपूर्ण मन से, एक सच्चाई, सच्चे दिल के साथ आओगे, पवित्रता के साथ आएंगे, एक धार्मिकता के साथ जब प्रभु के पास यदि आएंगे तो प्रभु आपको देगा। अपने आप को शून्य कर देंगे प्रभु, अपने संसार की बातों से खाली कर देंगे। लेकिन प्रियो, अपने दिल से पूछिए, दिल से पूछिए कि यीशु मसीह मेरे लिए क्यों जान दे दिए। लेकिन यीशु मसीह के पास हम जाते हैं, प्रभु के पास जाते हैं, तो सच्चे दिल के साथ हम नहीं रहते, सच्चे विचार के साथ हम नहीं बैठ पाते, हम बातें नहीं कर पाते। लेकिन हमको महसूस करने की जरूरत है, यहाँ अपने दिल से पूछने की भी जरूरत है कि यीशु मसीह मेरे लिए क्यों जान दिए। प्रभु हम लोगों के सारे बोझ को उठा लिया, क्रूस के ऊपर सारे बोझ को उठा लिया। लेकिन प्रियो, आज हमको प्रभु एक छोटा बोझ दिया है तो हम बोझ को लेकर नहीं चल पाते। हमको सेवा करने के लिए एक बोझ दिया है तो हम नहीं बोझ को उठा पाते हैं। हमें पूरी तरह से अपने आप को खाली करने की जरूरत है, खाली करना है, संसार की बातों से खाली करिए। प्रभु आपको जब मांगेंगे तो वहां लिखा था कि तुम मुझे ढूंढोगे तो पाओगे, और भी क्योंकि अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आते हो। अपने आप को खाली करना है। आपके बैंक में बैलेंस नहीं है, दूसरा खाता वो भी बंद है, लेकिन प्रियो परमेश्वर का बैंक खुला है। हालेलुया। परमेश्वर का शांति का बैंक, रुपये पैसे का बैंक, धन दौलत का बैंक, जो भी है परमेश्वर का बैंक खुला हुआ है, आपको सब कुछ पूरा करेगा। लेकिन हम सच्चे दिल के साथ नहीं मांगने से पहले हम नहीं समझ पाते, हम महसूस नहीं कर पाते हैं अपने आप को, हम नहीं सोचते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या मांग रहे हैं। हमारे अंदर अनर्थ बातें हैं कि क्या है। प्रियो, आपका विश्वास परमेश्वर पर है तो आप जय पाएंगे। आपका विश्वास, आप पहली प्राथमिकता उस परमेश्वर को दे रहे हैं सच्चे दिल के साथ, तो आप जय पाएंगे। आपके अंदर क्या होता है, कभी कभी होता है कि आपके अंदर आप
आपके अंदर हमारा पति, हमारी पत्नी मूर्ति बन जाता है, बेटा हमारा मूर्ति बन जाता है, बहू हमारी एक मूर्ति बन रही है। लेकिन परमेश्वर ने ही मेरे बेटा और मेरा पति और मेरे पत्नी को मिलवाया। इसलिए पहली प्राथमिकता अपने परमेश्वर को आप दीजिए। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर है तो मेरा पति है, परमेश्वर है तो मेरा धंधा है, परमेश्वर है तो मेरी नौकरी है, परमेश्वर है तो मेरी सेवकाई है, नहीं तो कुछ नहीं है प्रियो। परमेश्वर ने मुझे गाड़ी दिया है, गाड़ी पर परमेश्वर चलाता है, वो गाड़ी परमेश्वर चलाता है प्रियो, हम नहीं चला पाते हैं। सब कुछ चलाने वाला वो है, चलाने का नियम वही है, स्लेटर वही है, ब्रेक वही है, गियर वही है, क्लच वही है। हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमको एक सच्चे दिल के साथ हमको मांगने की जरूरत है। जब तक हमको परमेश्वर न चलाए तब तक हम चला नहीं सकते, नहीं चला सकते। लेकिन हमके परमेश्वर की ओर अपना कान लगाना है, परमेश्वर के वचन की तरफ से मुंह को नहीं मोड़ना है। नीति वचन 28 का कोई 9 पढ़े। जो अपना काम व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। आमीन। हालेलुया। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। इस वचन को सुनने से मोड़ लेता है, व्यवस्था को सुनने से मोड़ लेता है, वो प्रार्थना घृणित ठहरती है। परमेश्वर का वचन का आदर नहीं करेंगे, परमेश्वर का आदर हम नहीं करेंगे, परमेश्वर के वचन को हम दिल से नहीं लगाएंगे, तो हमारी प्रार्थना सचमुच में घृणित ठहरेगी। परमेश्वर हमारे प्रार्थना को स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन बाइबल कहती है कि धर्मी जन की प्रार्थना सुनी जाती है। पवित्रता के साथ मांगे, उस धार्मिकता के साथ आप मांगे। अपने अंदर से आलस को निकाल दीजिए, अपने अंदर आलस को निकाल दीजिए। परमेश्वर के चरणों में सुबह शाम बैठिए, या एक पवित्रता के साथ बैठिए, धार्मिकता के साथ बैठिए। जब सो जाते हैं तो एक आनंद मिलता है। सुबह में बहुत लोग भोर में नहीं उठ पाते हैं, आनंद मिलता है भोर, लेकिन भोर की प्रार्थना, भोर की वाणी परमेश्वर को सुनाई देती है। इस बात को हम प्रार्थना, हमारे वचन हमारे अंदर नहीं है प्रिय। सोते हैं, आनंद लेते हैं, कितना भोर में अच्छा नींद आता है। अपने अंदर से आलस को निकाल दीजिए, पवित्रता के साथ प्रभु के चरणों में आए, धार्मिकता के साथ प्रभु के चरणों में आप आइए। एक प्रार्थना का बोझ कर लीजिए कि मेरे अंदर एक प्रार्थना का बोझ हो, मेरे अंदर एक प्रार्थना का बोझ हो। जो प्रभु हमको बोझ दिया, उस बोझ को लेकर चलना। नजदीकी रहने वालों का बोझ हो, जो प्रभु को विश्वास नहीं करते उसके लिए एक बोझ हो, उसके लिए प्रार्थना करिए। पड़ोसी का बोझ हो, प्रेम करने वाला का बोझ होना चाहिए। एक विरोधी का बोझ होना चाहिए, तो उसके लिए हम प्रार्थना करें। सबको बचाए, परमेश्वर ने हमको चुना है प्रियो। एक विश्वास के साथ सबके लिए प्रार्थना करें। लेकिन हम बोझ को नहीं समझते हैं। जितना सोने में आनंद आता है, जितना मौज मस्ती में आनंद आता है, लेकिन प्रियो एक समय हमको निश्चित करके इस बोझ को रखना है। अपने पड़ोसियों के लिए एक बोझ, प्रार्थना के बोझ को लेकर चलना, सेवकाई के एक बोझ को लेकर चलना है।
अपने प्रेम करने वालों के लिए बोझ को लेकर चलना, अपने विरोधियों के लिए एक बोझ को चलना है लेकर। संदेह न करे, संदेह अपने जीवन से निकाल दीजिए। कोई पढ़े याकूब 1:6-7। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। आमीन। हालेलुया। विश्वास से मांगे, संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती हुई उछलती चली जाती है, चली जाती है। संदेह नहीं करना, एक विश्वास के साथ उस प्रार्थना की बोझ को लेकर अपने पड़ोसियों के लिए, विरोधियों के लिए, अपने प्रेम करने वालों के लिए जो विश्वास नहीं, उसके लिए एक बोझ को लेकर चलना है। हमको उठकर प्रार्थना करने की जरूरत है, सच्चे दिल के साथ, हमारी एक पवित्रता के साथ, एक धार्मिकता के साथ हम उस बोझ को लेकर चलना है अपने अंदर। लेकिन हमको सोचना है कि हम क्या मांग रहे हैं, हम गलत मांग रहे हैं, किसे क्या मांग रहे हैं। महसूस करना है कि हम कौन हैं, महसूस करना है हमको हमारे लिए कौन जान दे दिया, हमको कौन बोझ दिया, उस बोझ हमारे लिए कौन पूरे दुनिया का बोझ उठा लिया। लेकिन प्रियो, आज महसूस करने की जरूरत है। यहाँ लिखा है कि पर विश्वास से मांगे, कोई संदेश न करे, प्रभु आपको देगा, देने वाला है, आपके हर एक घाटी कमी को पूरा करेगा। मांगो तो वो देगा, संपूर्ण मन से प्रभु के पास आए। वहां लिखा है कि पर विश्वास से मांगे, कुछ संदेह न करे, और संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती हुई उछलती है, उछलती चली जाएगी, कुछ नहीं होगा। ऐसा मनुष्य न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। यदि आपके अंदर संदेह है तो आप कभी मत सोचिए प्रभु हमसे मिलेगा। प्रार्थना करते रहिए, सच्चे दिल से नहीं कर रहे हैं, आप एक विश्वास के साथ नहीं कर रहे हैं प्रियो, तो हम कुछ नहीं कर सकते। विश्वास सबसे बड़ा हमारा रिश्ता है परमेश्वर से। विश्वास से हमारा पत्नी है, विश्वास से हमारा बेटा है, विश्वास से हमारा पति है, विश्वास से हमारे नाते। विश्वास नहीं है तो हमारा रिश्ता नहीं चल सकता। विश्वास को लेकर हमको चलना है, संदेह नहीं करना है, प्रभु आपको जरूर देगा। अपने अंदर जो अंधकार को निकाल दीजिए, अंधकार को निकाल दीजिए। गलत चीज मोबाइल में आती है उसको फेंक दो, निकालने की जरूरत है, उसको फेंकने की जरूरत है प्रियो। हमारे अंदर जो अंधकार है उसको खत्म करने की जरूरत है। अंधकार निकाल दीजिए, अपने आप को एक पवित्रता के साथ, एक बोझ को लेकर, एक धार्मिकता के साथ उस बोझ को लेकर प्रार्थना करने, प्रभु की सेवा करने की जरूरत है। आपकी हर एक घटी कमी को पूरा, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। लेकिन हमको गलत तरीके से मांगने की जरूरत नहीं है। मांगने से पहले हमको जानने की जरूरत है कि हम क्या मांग रहे हैं, महसूस करने की जरूरत है कि हम कौन हैं, हमारे अंदर वो पवित्रता है कि नहीं, हमारे अंदर वो धार्मिकता, हम प्रभु के बेटा है कि नहीं, प्रभु की बेटी है कि नहीं। नहीं मिलता है। सच्चे दिल से यदि एक धार्मिकता और पवित्रता और धार्मिकता के साथ हम मांगते हैं तो कोई ऐसा नहीं है कि प्रभु हमको निराश होने देगा। प्रभु हमको जरूर देगा प्रिय, लेकिन हमको मांगने की जरूरत है, सच्चे मन से मांगने की जरूरत। तो मांगते हो तो पाते हो। याकूब की पत्री 4:3 को पढ़े। तुम मांगते तो हो और पाते नहीं, इसीलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। आमीन। हालेलुया। मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो, अपनी बड़ाई के लिए मांगते हो,
अपने लिए मांगते हो, प्रभु के लिए नहीं मांगते हो कि प्रभु की इच्छा पूरी हो। अपने भोग विलास में उड़ा देते हो। प्रियो, आज अपनी इच्छा से नहीं, प्रभु की इच्छा के साथ मांगना है। प्रभु क्या चाहता है मेरे जीवन से, यही कारण है कि हमारी प्रार्थना में रुकावटें हो। हमारा मन, हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा भोग विलास, जो भी हमारी प्रार्थना में रुकावटें डालती है, प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। लेकिन प्रियो, हमारा उद्देश्य सही होना चाहिए। जब हम मांगते हैं हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, तो जानिए कि हमारा उद्देश्य सही नहीं है। कलीसिया हम जाते हैं तो हमारा आने का उद्देश्य सही है कि नहीं, उसको देखने की जरूरत है। कलीसिया हम जाते हैं, हम नहीं चंगा नहीं हो रहे हैं, हमारी समस्या दूर नहीं हो रही है, हमारी घटी कमी नहीं पूरी हुई, क्या हमारा कलीसिया जाने से पहले हमको देखना है कि क्या हमारा उद्देश्य सही है कि नहीं। जिस दिन से प्रिय आपका उद्देश्य सही हो जाएगी, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। एक उद्देश्य अच्छा होना चाहिए, हमारा विचार, हमारा दिल दिमाग, हमारे अंदर वो धार्मिकता है कि नहीं, हम प्रभु की बेटी हूं, प्रभु की बेटा हूं, हमारे अंदर पवित्रता है कि नहीं, हमको देखने की जरूरत है। जिस दिन से आपका उद्देश्य सही हो जाएगी, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वचन सुनने का उद्देश्य क्या है, चर्च जाने का उद्देश्य क्या है, दशमांश देने का उद्देश्य क्या है, हमको समझना है। वचन सुनते हैं तो मन से हम नहीं सुन पाते, प्रभु की आवाज को नहीं सुनते, प्रभु की आवाज को हम नहीं सुन पाते हैं। प्रियो, चर्च जाते हैं फिर भी प्रभु की आवाज के उद्देश्य को हम नहीं समझ पाते हैं कि किस लिए हम आए, क्या हमको करना है। दशमांश देते हैं वहां खुड़ खुड़ का हमको उद्देश्य अच्छा होना चाहिए, सही है, प्रभु आपके उस भंडार को भरेगा, आपके घटी कमी को पूरा गवाही देते हैं। कैसे दे रहे हैं, सच्चे दिल के साथ दे रहे हैं। प्रियो, हमारा उद्देश्य सही होना चाहिए, प्रभु आपको जरूर देगा। यही हमारा सोच, हमारा विचार। हम मांगने से पहले हम समझ नहीं पाते हम क्या मांग रहे हैं, महसूस नहीं कर पाते हैं कि हम कौन हैं, हमारी प्रार्थना में क्यों रुकावटें हो रही है। प्रियो, हमारा सब कुछ उद्देश्य सही होना चाहिए। वचन में लिखा है कि मांगते हैं, लिखा है कि तुम मांगते हो पाते नहीं, इसलिए कि तू बुरी इच्छा से मांगते हो और अपने भोग विलास में उड़ा दो। बुरी इच्छा से नहीं मांगना है, अपने लिए नहीं मांगना है, प्रभु के लिए मांगना है। प्रभु सब कुछ करेगा। मांगे हमारा हर जिस दिन से आपका उद्देश्य सही हो जाएगा, आपकी प्रार्थना सुन ली जाएगी। जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वहां मती 15:7 में लिखा है कि तुम मुझ में बना रहो, मेरा वचन तुझ में बना रहे, जो चाहो मांगो तुम्हारे हो जाएगा। बने रहने की जरूरत, हमारे उद्देश्य को सही करने की जरूरत है। यदि हम नहीं करेंगे तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाए, हमारी प्रार्थना में बार बार रुकावटें होगी। रुकावटें हमारा वही बात है, हमारी यही जो भी हमारी बुराइयां हैं हमारे अंदर, हमारी सोच गलत है, ये हमारे प्रार्थना में रुकावटें डालती है। प्रियो, तो हमको महसूस करना है, मांगने से पहले हमको जानने की जरूरत है कि हम क्या मांग रहे हैं। हमको महसूस करना है कि हम कौन हैं, हमारे लिए कौन जान दिया, हमारे अंदर पवित्रता धार्मिकता है कि नहीं, हमारा चर्च जाने का उद्देश्य सही है कि नहीं, वचन पढ़ने का उद्देश्य सही है कि नहीं, दशमांश देने का उद्देश्य सही है कि नहीं, गवाही देने का उद्देश्य सही है कि नहीं। हमको देखने की जरूरत है। जिस दिन से आपका वचन सुनने का उद्देश्य सही है, हो जाएगा, चर्च जाने का उद्देश्य सही हो जाएगा, दशमांश देने का उद्देश्य सही हो जाएगा, तो प्रियो उस दिन से प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन लेगा, सारी रुकावटें दूर हो जाएगी।
आज इस वचन से मैं अपने बाड़ी को विराम देता हूँ। 1 मिनट प्रार्थना करो। प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ इस जो हम मेरे जीवन से बातचीत किया प्रभु, कि आज हम जब भी मांगते हैं हमारी प्रार्थना में रुकावटें क्यों आती है, बार बार रुकावटें होने का कारण है, लेकिन हम अपने आप को महसूस नहीं कर पाते हैं कि हम कौन हैं और हम क्या मांग रहे हैं। यदि हम महसूस करें और परमेश्वर के साथ उस धार्मिकता और पवित्रता के साथ और धार्मिकता के साथ हम सच्चे दिल से मांगे तो परमेश्वर को दे। हमारा उद्देश्य सही होने चाहिए प्रभु। आज के दिन से हर एक का उद्देश्य अच्छा होना चाहिए ताकि सबकी प्रार्थना सुनी जाए इस वचन के द्वारा और सभी लोग आशीषित हो, हर एक के जीवन से गवाही होने दे। मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती इस लुकिंग इनटू जीसस परिवार में होने दे। ब्लेसिंग के लिए आशीष देने के लिए धन्यवाद देते। प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। बहुत ही सुंदर संदेश सुना रहे थे पास्टर राम इकबाल राव जी, परमेश्वर के अच्छे दास। हम प्रार्थना करते हैं, जरूर करते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य गलत होता है। हम परमेश्वर के इच्छा को नहीं जानते और पाते नहीं है। बहुत सारे विषयों को प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन एक भी पाते नहीं है। महसूस करें हम कौन हैं, हम किस लिए इस संसार में जीवित हैं, जिंदा है। उस जीवित परमेश्वर के दास हम महसूस करें और प्रार्थना करें पूरे तन मन से प्रभु को इच्छा पूरा होने के लिए। हम प्रार्थना करें तो जरूर सब कुछ हमारे लिए मुमकिन होता है, सब कुछ दिया जाता है। छोटा सा प्रार्थना करेंगे। पास्टर जयवीर चौधरी जी नेपाल से छोटा सा प्रार्थना करेंगे। जी सर, आइए हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह के समय के लिए, आज की लुकिंग जीसस प्रोग्राम के लिए। प्रभु हमें साथ रखा। प्रभु आपको मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, कि प्रभु आज की जो रात प्रभु आपने सुरक्षा करके प्रभु आपकी वचन द्वारा सृष्टि हम सब देख न पाए हैं प्रभु, और आपको महिमा कर न पाए हैं प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की सुंदर समय के लिए, सुंदर महिमा के लिए, सुंदर आराधना के लिए। प्रभु आपकी आराधना करने के लिए प्रभु हमें सबको तन मन दिया है प्रभु, धन्यवाद। हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो आज को वचन को लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो विदास आपको बोला है प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा उससे मुख में बोला है प्रभु वो जहां जहां जाए प्रभु, जहां जहां प्रभु का सुसमाचार सुनाए प्रभु, उसके आगे पीछे तू प्रभु होता है। हे प्रभु आप अपने आत्मा से बोल प्रभु, क्योंकि आप अपना आत्मा से बोलते हैं प्रभु, ताकि परमेश्वर आप हम सबको जीवित रखते हैं। हे प्रभु आप मुझे सुरक्षा करने वाले परमेश्वर है प्रभु, धन्यवाद करता हूँ आज की प्रोग्राम के लिए। जितने भी हमारे लुकिंग जीसस प्रोग्राम में जो शामिल हुए हैं और परमेश्वर को महिमा किए हैं तन मन दिल से, प्रभु आप सबको सुरक्षा कर प्रभु, धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमीन। पास्टर राम इकबाल राव जी आशीषों को सुनाएंगे। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता इस लुकिंग इनटू जीसस एवरीडे परिवार के साथ, देश के तमाम विश्वासियों के साथ, इस्राएल के 12 गोत्रों के साथ, अब से लेकर प्रभु की द्वितीय आगमन तक आमीन आमीन आमीन।
धन्यवाद। आमीन आमीन। आगे के लिए जय मसीह। जय मसीह। राम गोपाल जी, जय मसीह। आमीन। जय जय मसीह मसीह भैया, भैया जय मसीह। जय मसीह मदन जी, विश्वनाथ जी, राशन सर, जय जय मसीह। मसीह। जय मसीह। जय मसीह, जय सभी भैया मसीह। दीदी लोग